अगर भाजपा आ जाती है दिल्ली में उदाहरण के तौर पर तो कैसी स्थिति रहेगी दिल्ली की? गरीबों वाली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पानी सब बंद, फ्री का सारा आइटम बंद। जो वैसे बीजेपी ने बोला था मैं 50,000 युवाओं को रोजगार दूंगा, आजकल तो आज तक तो वो रोजगार मिला नहीं है। जी। ठीक है, और अगर रोजगार नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या? एक तरह से बहुत सराहनीय कदम है ये। अच्छा, ये जो योजना है ये शुरुआत करी जाएगी जो सफाई कर्मचारी है उनसे, तो क्या लगता है इनसे उनका कुछ फायदा होगा, सशक्तिकरण होगा? हाँ जी, इससे उनका बहुत अच्छा फायदा होगा क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात इतना काम करते हैं, इतने सफाई रखते हैं हमारी दिल्ली की। और आप देखते होंगे किस तरीके से वो बेचारे अपने गंदगी को उठाते हैं, इतना काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा। और उनको अगर घर मिल जाएगा रहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। इतनी अच्छी योजना है कि जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। अच्छा, हाँ, बहुत ही अच्छी योजना है ये। क्या लाभ मिलेगा इस योजना से? इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ का मतलब जो गरीब हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, उनको जो है अगर रहने को घर मिलेगा तो उनकी जीवन स्तर सुधरेगा, उनका जीवन स्तर तो बहुत अच्छा सुधरेगा। ये तो बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, हाँ, हम ये इसका पूरा समर्थन करते हैं। बिल्कुल। ये जो योजना है इनकी शुरुआत जो है सफाई कर्मचारियों के साथ करी जाएगी, तो क्या लगता है इस योजना से उनका सशक्तिकरण होगा, आगे बढ़ेंगे? एक दिल्ली जैसे जो राजधानी है इंडिया की, उसमें घर मिलना कैसी बात? बहुत अच्छी बात है और सबका जीवन स्तर बहुत ही अच्छा सुधरेगा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा जीवन स्तर सुधरेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। अच्छा, केजरीवाल पे कितना भरोसा है आपको? 100% भरोसा है केजरीवाल पे, 101% भरोसा है। इस भरोसे की वजह बताइए। इस भरोसे की वजह यह है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री और तमाम योजनाएं जो चल रहा है बहुत ही अच्छा योजना है। इस योजना को कोई काट ही नहीं सकता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अगर भाजपा का राज आ जाता है दिल्ली में तो कैसी स्थिति रहेगी दिल्ली के अंदर? मुझे तो नहीं लगता है कि भाजपा आएगी। अगर 0% मान भी लेता हूँ तो मामला मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लगेगा, कहीं से कहीं तक सही है ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा सही? क्या बदलाव आ जाएगा भाजपा के अंदर? भाजपा के आने पे सबसे बड़ी एंगल है धर्म का एंगल और तमाम एंगल होता है, ये सब दिक्कतें हैं। हम केजरीवाल का सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इनमें धर्म निरपेक्षता है, यानी धर्म का कोई एंगल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जो है केजरीवाल का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी। क्या लगता है कि अगर भाजपा आ जाएगी तो बिजली पानी जो चल रहा है, मुफ्त आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, वो वैसा ही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता वैसा रहेगा, कोई सवाल ही नहीं होता है। केजरीवाल जी की योजना जो है सब बहुत अच्छी योजना है और भाजपा का तो कहीं से कहीं तक कोई हिसाब मेरे समझ में नहीं आता। आपका नाम? कमलेश बंसल। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं आप? हर्ष विहार। ये बताइए, केजरीवाल ने आज ही एक बड़ी घोषणा की है कि जो सफाई कर्मचारी और बाकी के सरकारी कर्मचारी उनके लिए घर बनवाए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, तो कैसा कदम लग रहा है? अच्छा कदम है उनके लिए। कैसे क्या? जो करते हैं अच्छा है, घर बनेंगे, घर से बढ़कर किसी को क्या चाहिए? अच्छा। जो किराए पे होंगे उन्हें घर मिलेगा, किराया तो बचेगा ना उनका, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके ऊपर किसी ने कभी ध्यान दिया है? आपने तमाम सरकारें दिल्ली में देखी और सुनी होंगी, पहले उनके लिए कभी ऐसी योजना बनाई गई है? नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं बनाई है। पहली बात तो उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अच्छा, बिल्कुल, ये बात सही है। क्या वजह लगती है आपने कि बाकी सरकारों ने इनके लिए काम क्यों नहीं किया? थोड़ा एक तो होता है कि नाली की सफाई वफाई, कुछ ना, एक जो होता है ना जात बिरादरी वाली कहानी, जो ज़्यादातर बीजेपी इस चीज़ को ज़्यादा करती है और हमारे जो केजरीवाल है उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं समझा। अच्छा, हाँ। आपका कहने का मतलब है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं? बिल्कुल, हर जात को, हर बिरादरी को, सबको साथ लेके चलते हैं। कितना भरोसा है आपको केजरीवाल पे? 90। अच्छा, ये बताइए कि अगर भाजपा आ जाती है दिल्ली में उदाहरण के तौर पर तो कैसी स्थिति रहेगी दिल्ली की? गरीबों वाली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पानी सब बंद, फ्री का सारा आइटम बंद। जो वैसे बीजेपी ने बोला था मैं 50,000 युवाओं को रोजगार दूंगा, आजकल तो आज तक तो वो रोजगार मिला नहीं है। ठीक है, और अगर रोजगार नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या? लेकिन कम से कम जो पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, कम से कम उन गरीबी महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो किराए पे रहते हैं, कम से कम जिन्हें 3-4 हज़ार रुपये महीना किराए का देना पड़ता है। लेकिन बस फ्री होने से क्या सुविधा है? कम से कम बस का किराया बच रहा है, पैसा उनका 6-7 हज़ार रुपये सैलरी आ रही। सबको पता है फैक्ट्री में 6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलती। जो अनपढ़ बेचारी, जिन्हें पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको क्या मिलता है? फैक्ट्री का ही सहारा मिलता है। अगर 6-7 हज़ार रुपये मिले और 3 हज़ार उनका किराए में जाए तो उन्हें क्या मिलेगा? कम से कम ये बस फ्री होने से, पानी फ्री होने से, बिजली फ्री से वो पैसा उनके घर में और उनके बच्चों के लिए लग तो रहा है।
ये सब कारण है। तो लगता है इस बार क्या कैसा माहौल है दिल्ली का, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो एक ही और एक ही रहेंगे, अच्छा, कौन? अरविंद जी केजरीवाल। अच्छा, ये बताइए वोट किस मुद्दे पे डालेंगे आप, क्या देखते हैं? काम को देख के। अच्छा, काम हुआ है दिल्ली में? क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या काम हुआ है? काम, सड़कें बनी है, नालियाँ बनी है। मैं खुद जिस एरिया में मैं रहती थी ना सड़कें थी ना नालियाँ थी। अच्छा, ठीक है, बीजेपी के राज में कभी कुछ नहीं हुआ। ये हमारी एरिया का जो विकास हुआ है आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही हुआ है, और हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र चौधरी जी ने करवाया। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार। दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं आप? दिल्ली में मैं यहीं पे रहता हूँ मैडम, अमर कॉलोनी गोकुलपुर विधानसभा में। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान करा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए घर बनवाया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, तो ये योजना कैसी लग रही है आपको? मैडम जी, ये योजना बहुत अच्छी है केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि हमारे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको रहने के लिए घर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे गरीब तबके की तरफ बहुत कम पार्टी है जो ध्यान देती है। जी। तो केजरीवाल की पार्टी का ये हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सराहनीय कदम है ये। अच्छा, ये जो योजना है ये शुरुआत करी जाएगी जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे, तो क्या लगता है इनसे उनका कुछ फायदा होगा, सशक्तिकरण होगा? हाँ जी, इससे उनका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात इतना काम करते हैं, इतनी सफाई रखते हैं हमारी दिल्ली की। और आप देखते होंगे किस तरीके से वो बेचारे अपने गंदगी को उठाते हैं, इतना काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छा। और उनको अगर घर मिल जाएगा रहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, कितना भरोसा है आपको केजरीवाल पर? मैडम, केजरीवाल पे हमें और आम आदमी पार्टी की सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने लाइट की सुविधा दी हमें, और पानी फ्री दिया है, और डीटीसी फ्री दिया है, और भी अन्य योजनाएं हमें जो दे रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर बीजेपी सरकार ने, खाली जुमलों की सरकार है, अगर वो आ जाती है तो हो सकता है इन चीज़ों को बंद कर दे वो। लगता है आपको कि भाजपा आने के बाद ऐसा कर सकती है कि योजनाएं जो चल रही है सरकार की वो बंद हो जाए? हाँ जी मैडम, हो जाएगी बंद, क्योंकि आप देखते होंगे जो दूसरे दिल्ली से जुड़े हुए राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उनमें हर एक को बिजली का बिल भरना पड़ता है। हमारे खुद गांव में जो रिश्तेदार हैं हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, और हमारा कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है एकदम। अच्छा, हाँ। कितने सालों से आपका दिल्ली में जो है बिजली का बिल जीरो आ रहा है? जब से मैडम सरकार ने ये कदम उठाया है, हमारा बिजली का बिल एकदम जीरो आ रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल से अगर वो आपकी ये वीडियो देख रहे हो? मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा, आप बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठा रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, उस तरीके से बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। आप इस चीज़ को लागू रखिए, कंटिन्यू रखिए, मैं आपके साथ हूँ। आपका नाम? राधेश्याम। किस विधानसभा के रहने वाले हैं? मैं हूँ जहांगीरपुरी विधानसभा से, बुराड़ी विधानसभा। ठीक है। केजरीवाल ने हाल फिलहाल में एक घोषणा का ऐलान किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सरकारी कर्मचारी है, खासकर सफाई कर्मचारी, उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मकान बनवाए जाएंगे। तो इस योजना को किस तरह से देखते हैं आप? अगर मकान बनवाए जाते हैं तो ये मकान सरकार उसके ही होने चाहिए, कर्मचारी के जैसे पहले से बनता है, और किस्त बंद की और उसी सरकारी आदमी को हो गया जिसको अलाट हुआ, वो उसी के होना चाहिए, जब अच्छा लगेगा। कैसा ही होगा? ठीक है, कुछ लाभ मिलेगा योजना से, आपको क्या लगता है? सहायता इससे लाभ मिलेगी होगा। अगर दिल्ली में घर हो अपना? हाँ बिल्कुल, लाभ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, ये योजना जो लेके आई है उसके लिए? हम इससे बहुत खुश रहेंगे। खुश रहेंगे? हाँ जी। ये बताइए कि कितनी महंगाई है दिल्ली में, क्या एक मकान बनाना आसान बात है दिल्ली में? नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल पर कितना भरोसा है आपको? भरोसा तो देखो मैडम, सब पे पर ये है कि इसने कुछ काम किया है बहुत दिन पहले से। क्या क्या काम दिखता है आपको? देखो अभी जैसे ये अब हम पक्के हो रहे हैं या पहले से पक्के हो रहे हैं, जी। एक तो साथ साथ ये आज तनख्वाह बरोबर आ रही है। अच्छा, जब 15-20 साल से बीजेपी की सरकार थी तो वो नहीं आती है तनख्वाह। तब एमसीडी वाले पक्के भी नहीं थे और तनख्वाह भी लेट आती थी। अच्छा, परेशान ज़्यादा हो रहे थे। इस टाइम में तो घंटे उठाकर सड़कों पे होते, कूड़ा फेंकते हुए फिरते हो, जी जी। इसलिए सरकार तो हमें फिर ये अच्छी लगेगी आम आदमी। मेरा नाम धीरज है। किस विधानसभा के रहने वाले हैं आप? मैं बिजवासन विधानसभा से, राजनगर पालक। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल ने हाल फिलहाल में ही ऐलान किया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ना मकान बनाए जाएंगे दिल्ली सरकार की ओर से। इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप? अगर केजरीवाल सरकार हमारे लिए मकान बनाती है सफाई कर्मचारियों के लिए, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही बेहतर रहेगा। कुछ आम बंदे हमारे किराए पे भी रह रहे हैं, उनके लिए
घर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और आज के टाइम में आपको पता है कि दिल्ली में मकान बनाना और ख़रीदना बहुत मुश्किल है, जी। इसीलिए चाहते हैं कि हम केजरीवाल जी हमारे आए। अच्छा, ये जो योजना की शुरुआत है ये सफाई कर्मचारियों से ही शुरू होगी, तो कैसा रहेगा, कैसे महसूस करेंगे अगर आप घर बनना शुरू हो? बहुत बेहतर रहेगा हमारे सभी भाइयों के लिए, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर बात है और बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं केजरीवाल जी ये। ये बताइए कि आपने दिल्ली में पहले भी तमाम सरकारें देखी होंगी, क्या उन्होंने सफाई कर्मचारी या सरकारी नौकर जो है उनके लिए कोई योजना बनाई है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की है? पहले हमारी कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई। बीजेपी ने तो कोई ऐसा काम नहीं करा, सैलरी टाइम से नहीं आई और हड़ताल भी चली है 27, 28 दिनों की। बंदों ने रोडों पे आकर प्रदर्शन किया है, फिर भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब से हमारी ये आम आदमी पार्टी सरकार आई है, सैलरी टाइम से आती है, 1 या 2 तारीख में सैलरी अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, आप घर भी दे रहे हैं? हाँ जी, घर तो भी दे रहे किसको वोट डाल रहे हैं आप? हमारे तो वोट जी केजरीवाल को जाएगी। अच्छा, क्या मुद्दा देख के आप वोट डालना पसंद करेंगे? केजरीवाल जी को इसलिए वोट देने का मन करता है, और फिलहाल सभी का कर रहा है, सफाई कर्मचारियों का जितने भी है, कि स्कूलों में पढ़ाई जो हमारे बच्चे हाई लेवल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारी सैलरी कम है, तो हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है और आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है, इसलिए हम केजरीवाल को वोट देंगे। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट रामफल सिंह है। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? मैं ज्योति नगर रहता हूँ। ये बताइए, केजरीवाल ने ही आज एक बड़ा ऐलान किया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए घर बनवाया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, तो इस कदम को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी सोच है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी गरीबों की समस्या को जानते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बीटेक हैं, और जो है 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए होगी तो हर एक दिल्ली के हर एक वर्ग की उनको जानकारी है, कौन सा वर्ग किसके लिए कौन सी योजना आ रही है, सब उनको पता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। बेचारे सरकारी कर्मचारी, और वो भी सफाई कर्मचारी, बेचारे रिटायरमेंट तक उनको घर नहीं मिलता, उनके पैसे इतने पास नहीं होते कि वो अपने लिए घर बना सकें, बच्चों की शिक्षा में और अपने घर की उसमें समस्या में उलझे रहते हैं। तो ये लास्ट में ऑप्शन बहुत अच्छा है सरकारी कर्मचारी के लिए कि भाई जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी जो भी उसमें एलिजिबल होगा तो उसके लिए वो मकान बना के देंगे। बहुत अच्छी योजना है केजरीवाल जी की। अच्छा, हाँ। ये बताइए, आपने और भी तमाम सरकारें देखी होंगी दिल्ली में, क्या उन्होंने सफाई कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना लाई है या कुछ भी सोचा है उनके लिए? नहीं, पहली बात तो सबसे पहली योजना तो अरविंद केजरीवाल की सफाई कर्मचारी के लिए बहुत सबसे पहली योजना, इससे पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं। इससे पहले सरकार कर्मचारियों के लिए ज़्यादा डीए बढ़ा दे, 2% 3% बढ़ती है डीए, इससे क्या हो रहा है? सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, कुछ रहा ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकारी कर्मचारी को, खासकर सफाई कर्मचारियों को जो बेचारे बहुत गरीब हैं उनको, उनका भला होगा इसमें। लगता है इससे उनका सशक्तिकरण हो सकता है? सशक्तिकरण भी होगा, जो उनको मजबूती मिलेगी। जब मकान, एक दिल्ली के अंदर मकान बनना बड़े अच्छे सपने होते हैं, हर आदमी सोचता है कि मेरा दिल्ली में मकान हो, नहीं तो किराया देता बेचारा, किराए में सारी इनकम चल जाती है उसकी, सारी ज़िंदगी किराए में रहता है वो। तो ये बहुत अच्छी योजना है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ और ये अरविंद केजरीवाल की अच्छी सोच है। अच्छा, कितना भरोसा है आपको केजरीवाल पर? केजरीवाल जी सारे वादे पूरे करते आए हैं 10 साल में, सब चीज़ें, वो यानी शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और तुम्हारा जो बिजली पानी सब जने 24 घंटे बिजली रहती है। पहले रात को 2 बजे बिजली चली जाती थी, शीला दीक्षित के टाइम में 1 बजे पसीने आ रहे बिजली चली जाती थी, बुरा हाल था। और अब 24 घंटे बिजली रहती है, और वो भी 200 यूनिट तक 300 यूनिट तक फ्री रहती है, तो गरीबों को कितना फ़ायदा है। दूसरा 24 घंटे बिजली बहुत उपलब्धि है ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की। अच्छा, उदाहरण के तौर पे अगर भाजपा आ जाती है दिल्ली में तो कैसी स्थिति होगी दिल्ली? भाजपा जो है, भाजपा तो राज करना ही नहीं आता, भाजपा तो जुमलेबाजी है। भाजपा जो है पहले 15 साल ये उसमें थी नगर निगम में, तो क्या किया उसने, उसमें कुछ भी नहीं कर पाई। सफाई कर्मचारियों, क्या कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं कर पाई वो, उन पर शासन करना नहीं आता बीजेपी, और खासकर दिल्ली नगर निगम में, और आम दिल्ली में तो इनके बस का है ही नहीं। ये दिल्ली की राजधानी होते हुए यहाँ पे अपराध की भूमि है ये। दिल्ली राजधानी एक आपराधिक राजधानी बनी हुई है, इतने अपराध हो रहे हैं, सुरेआम लूट पसोट, और आम आदमी सड़क पर चल नहीं सकता, खुलेआम जेब कतरे घूम रहे हैं, और डकैती, चोरी और बलात्कार के केस होते हैं रोजाना। अच्छा, अभी आपने बोला कि आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है और पानी भी आता है और कुछ यूनिट माफ भी है, तो क्या लगता है अगर भाजपा की सरकार आएगी तो ऐसा स्थिति सेम रहेगी? नहीं, ये तो सब पहले कभी दिया है इन्होंने, आगे कैसे दे देंगे? तो बंद कर देंगे सारी चीज़ें। डीटीसी में सवारी हो, चाहे ना बिजली पानी हो, फ्री हो, ये सब बंद कर देंगे। स्कूल की शिक्षा बेहतर करना नहीं चाहते, ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भर्ती होनी वे नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मंजूरी नहीं देती। दिल्ली चाहती भी है, दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि मैं भर्ती हूँ, लेकिन ऊपर फाइल एलजी बैठे हुए हैं, वो केंद्र सरकार के एलजी हैं, वो आगे उसकी योजना को पास नहीं करते।
ये अच्छा, अगर हम दिल्ली से हट के बाकी राज्यों को देखें तो वहाँ पे बिजली पानी ऐसे आता है 24 घंटे और वो? नहीं नहीं, बिजली पानी कहाँ कहीं किसी कोई, मुझे तो कोई स्टेट लगता नहीं यहाँ पे 24 घंटे हो। हाँ, बम्बई मान सकता हूँ मैं, बम्बई BMC में वहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली दूसरा नंबर है जो 24 घंटे बिजली रहती है, और पानी भी 24 घंटे रहता है। अब तो जो है, और पानी की ये उपलब्धता भी अच्छी बनाएंगे। किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे इसमें? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखना चाहेंगे। चलिए, ठीक है। आपका नाम? शांति। किस जगह पे रहती हैं आप दिल्ली में? हम सीमापुरी। ये बताइए कि जो दिल्ली सरकार है उसमें से केजरीवाल ने ऐलान किया है हाल फिलहाल में ही कि जो सफाई कर्मचारी हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए मकान बनवाए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये कदम कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हम तो किराए पर रहते हैं। अच्छा, तो किराए क्या पर। लगता है इससे कितनी बचत हो जाएगी किराए की अगर मकान मिल जाए लोगों को? बहुत कुछ बचत हो जाएगी। अच्छा, मतलब सहायता मिलेगी घर परिवार को। क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस कदम के लिए, इस योजना के लिए? केजरीवाल बनिया तो अच्छी बात है।